हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स 10 अक्टूबर 2022। आज के हाइलाइट्स क्या हैं देख लेते हैं। नोबेल प्राइज से भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। साथ में बुक्स एंड ऑथर्स, इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्पोर्ट्स या ट्रेंडिंग क्या है, ये सारे एरिया से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए कवर कर रहे हैं। राइट, तो पहला पॉइंट आ रहा है इस साल का नोबेल पीस प्राइज। जी हाँ, शांति का पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार इन चार में से किसको नहीं दिया गया है। एक्चुअली तीन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को ये दिया गया है इस साल का नोबेल पीस प्राइज। तो इसमें से किसको नहीं दिया गया है? और राइट आंसर है डी, यानी द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पोलैंड को नहीं दिया गया है। तो फिर किसे दिया गया है वो भी आप ठीक से समझ लें, इसे याद कर लें। जेल्ड बेलारस राइट एक्टिविस्ट एलिस बियालित्स्की, इनको दिया गया है। एक रशियन ग्रुप को दिया गया है, द रशियन ग्रुप मेमोरियल, द रशियन ग्रुप मेमोरियल को दिया गया है। यूक्रेन को भी एक ऑर्गेनाइजेशन को प्राइज मिला है इसका, यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो इन्हीं तीनों को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है और इसे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पोलैंड को ये नहीं मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। इसे आप एक एक पॉइंट इसके याद रखेंगे। इसके टेकअवेज क्या है? ब्रेक Berit Reiss-Andersen, chair of Norwegian Nobel Committee, said the judges wanted to honor three outstanding champions of human rights, democracy, and peaceful coexistence in the neighbor countries Belarus, Russia, and Ukraine. और ऐसा ये लोग चाहते थे नोबेल कमेटी कि कुछ उन लोगों को दिया जाए जो लोग का आउटस्टैंडिंग कुछ काम हुआ है for human rights, democracy, and peaceful coexistence in the neighbor countries of Belarus, Russia, and Ukraine. तो इन तीनों को इसीलिए ये प्राइज दिया गया। और ये मैंने यहाँ क्वेश्चन ये पूछा था कि किसे नहीं दिया गया, इसलिए फोर्थ वाला नहीं दिया गया, ऊपर के तीन को ये प्राइज दिया गया। अगला पॉइंट आ रहा है, द इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च्ड अ ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मतदाताओं के लिए अवेयरनेस लाने के लिए, वोटर्स जो है उनमें अवेयरनेस लाने के लिए एक ऑल इंडिया रेडियो एक प्रोग्राम शुरू किया जो पूरे साल तक चलेगा। इसका नाम क्या है? सो वोटर जंक्शन, मतदाता जंक्शन, रेडियो जंक्शन या इलेक्शन जंक्शन। और राइट आंसर है बी ऑप्शन, मतदाता जंक्शन या मतदाता जंक्शन। हर वोटर का अपना स्टेशन। सो ये शुरू हो चुका है 7 अक्टूबर 2022 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, पूरे साल तक चलेगा। और पर्पस क्या है? पर्पस है इसका कि वोटर्स में अवेयरनेस लाना, लोग जाकर वोट दें, ये अवेयरनेस उनमें होना चाहिए। टेक अवेज क्या है? द इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च्ड मतदाता जंक्शन, अ ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो टू ब्रॉडकास्ट ईयर लॉन्ग मतदाता जंक्शन प्रोग्राम in 23 languages from October 7th. Next आ रहा है, according to UNCTAD, that is United Nations Conference on Trade and Development Report 2022, India's economic growth is expected to decline. पहले तो अराउंड ये 8.2% इनका आकलन था। इनको ऐसा लगता था कि 8.2% इंडिया का ग्रोथ होगा जीडीपी, मगर अब इन्होंने नए रिवाइज जो किया उसमें इसे काफी कम कर दिया है। तो ये चार ऑप्शन में से क्या है राइट आंसर? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज 5.7%. So according to UNCTAD report 2022, India's economic growth is expected to decline to 5.7% in 2022 from 8.2% in 2021. So अब काफी कम होने का ऐसा इनका अनुमान है। अगला पॉइंट आ रहा है, यूनेस्को हैज लॉन्च्ड अ लिस्ट documenting 50 iconic Indian heritage textile in October 2022. तो भारत का जो स्पेशल टेक्सटाइल्स है, उस पे जो डिजाइनिंग है, उस पे जो काम होता है, तो 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल को इन लोगों ने लिस्ट किया है। आपको यहाँ क्वेश्चन ये है कि थिग्मा एक तरह का वूल है, इसको टाई एंड डाई, जिसे आप ज्यादा लोकल वर्ड में जानते होंगे, बांधनी,
कपड़े को अलग अलग जगह पे धागे से बांध दिया जाता है और फिर उसको कलर किया जाता है। वापस उसको खोलने पे कुछ इसी तरीके का दिखाई देता है। ये काफी फेमस तरीका है वो कपड़ों पे रंग करने का, डाई करने का। टाई मतलब बांधना और डाई मतलब रंगना। तो आपको बताना है कि थिग्मा वूल का जो ये काम होता है, ये किस स्टेट में होता है या यूनियन टेरिटरी। सो लद्दाख, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या आसाम। और राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज लद्दाख। ये लद्दाख का स्पेशल तरीका है कपड़ा रंगने का। इसे थिग्मा और वूल टाई एंड डाई कहते हैं। Takeaways is some of the iconic handicraft textile documented from North India are खेस from पानीपत, तो पानीपत का भी एक है कपड़ा खेस। चंबा रुमाल्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, थिग्मा और वूल टाई एंड डाई फ्रॉम लद्दाख, एंड अवध जामदानी फ्रॉम वाराणसी। तो ये सब बड़े ही फेमस हैं और इनको अभी रिसेंटली यूनेस्को ने बोला है कि ये एक स्पेशल चीज है इन सब डिफरेंट एरियाज में। नेक्स्ट आ रहा है, रिसेंटली नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू लॉन्च रुपे डेबिट कार्ड इन देयर कंट्री। तो यहाँ राइट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, दैट इज ओमान। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान signed a historic MOU to launch the RuPay debit card in Oman, paving the way for a new era of financial connectivity. Okay, छोटे छोटे बच्चों से रिलेटेड काफी सारे हैं। As per recent government data, which state has the highest gap in infant mortality rate between boys and girls in 2020? ये लेटेस्ट रिपोर्ट आया, रिपोर्ट तो 2020 का बट रिपोर्ट अभी आया है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा गैप यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी में बॉयज एंड गर्ल्स में जो सबसे बड़ा गैप है वो किस स्टेट का है। टेकअवेज में और क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। और राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है टेकअवेज। अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020, छत्तीसगढ़ had the highest gap in 2020 with a male infant mortality rate of 35 compared to female infant mortality rate of 41. So boys में out of 1000 35 लड़के मर जाते हैं और वैसे ही 41 लड़कियों का डेथ हो जाता है। Infant mortality rate is the number of infant deaths for every 1000 lives births. The third Vande Bharat Express train, which was recently inaugurated in October 2022, runs between which cities? तो ये थर्ड है, इसके पहले दो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जो दिल्ली से कटरा यानी वैष्णो देवी मंदिर जहां पर है, दिल्ली से कटरा और दिल्ली से बनारस के लिए था ऑलरेडी। अब ये तीसरा कहां से कहां स्टार्ट हुआ है, ये ऑप्शन है आपके पास और राइट ऑप्शन है बी, मुंबई से अहमदाबाद ये शुरू हो गया है। Prime Minister Modi inaugurated the Gandhinagar Mumbai Vande Bharat Express train, Mumbai and Ahmedabad, the third in the Vande Bharat series. The Vande Bharat Express, also known as Train 18, तो इसका एक दूसरा नाम भी है Train 18, is an Indian semi-high-speed intercity EMU train. The two other Vande Bharat Express trains run from New Delhi to Varanasi and New Delhi to Katra, right? ये जो तीसरा है ये 540 किलोमीटर कवर करेगा 6.5 आवर में। Which city has been named as the first in the Swachh Sarvekshan Award 2022? तो ये स्टेट के भी कैटेगरी में दिया जाता है, सिटीज के भी कैटेगरीज में दिया जाता है। फिलहाल ये पूछा गया है कि कौन सा सिटी, ठीक है, कौन से सिटी को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 में नंबर 1 पोजीशन मिला है। ऑप्शन है मैसूर, इंदौर, चेन्नई, बेंगलुरु। राइट आंसर है बी ऑप्शन, इंदौर। ठीक है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC वाली लिखा हुआ है। इंदौर नंबर 1 हमेशा, ऐसा वहां के लोग सोच रहे हैं।
और ऐसा हो भी रहा है, कई सालों से इंदौर नंबर 1 पे। टेकअवेज देखते हैं। इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022, इंदौर was declared the cleanest city for 6th time in a row, 30 बार in a row. Okay, so for the last 5 years also, Indore stood at the top position. It is followed by Surat. So Surat number 2 है और नवी मुंबई नंबर 3 पे। इन द स्टेट कैटेगरी, राज्य के कैटेगरी में मध्य प्रदेश secured the first position, followed by छत्तीसगढ़ and third महाराष्ट्र। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल सारे न्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स, पोस्ट और ट्रेंडिंग से। अपने सजेशन जरूर इसके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।